पंची गुड इवनिंग। चलो बाबू जल्दी, काय टेढ़ा हुए बाबू, बैठ जाओ जल्दी, जगह तो होगा ही, बैठ जाओ बाबू। कहीं 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 एडजस्ट हो जाना है बाबू, अच्छा नहीं लगता हमको, मजबूरी में बैठाते हैं नीचे। आप लोग, आप मेरे जगह रहते तो आप अपने विद्यार्थियों को कहाँ बैठाते, नीचे। कभी कोई टीचर अपने विद्यार्थियों को ऐसे नहीं, मजबूरी है इसलिए। और आप लोग का संस्कार है वो भी, वरना हमारी कितना मजबूरी रहती, आप संस्कार वाले नहीं रहते तो कहते पैसा दे ले नीचे बैठेंगे। इसी वजह से ना हमको जितना कहता है सब, क्या कहता है यार, दिल्ली आ जाओ ना, यहाँ देखो एक लड़का जीएस पढ़ने के लिए, तुम वहाँ क्या पढ़ाते हो नक्शा 200 में, यहाँ आओ 14-15 हजार रुपया तो ऐसे ऐसे फीस लगेगा। हम कहे एकदम सही बोले, वहां करोड़ों फीस मिल सकते हैं, बहुत इनकम हो सकता है, लेकिन जो लगाओ यहाँ लड़कों का है ना, उस कहीं ना मिलेगा। तो वही तो, ये खाली बैचों में क्या बैठा है, खड़ा है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। कम से कम जिसमें जगह है उसमें बैठो लगेगा ना। नहीं यहाँ नहीं बैठा करो, लड़की सब आजकल ठीक नहीं है सब, लखनऊ में देखे हो लात चला दी किसे, कोई ठीक है इसे ढकेल दे जा। इसके में अभी डरे नहीं है। चलो बाबू आप ध्यान से समझते हैं, इससे पहले के क्लास में आपको मिडिल ईस्ट पढ़ाए थे। मिडिल ईस्ट में कितने देश थे बाबू? 17। कौन कौन? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हाँ हाँ एकदम सही है, एक नंबर है आप लोग। देखो बाबू नक्शा एकदम दिमाग में रहना चाहिए एकदम, सामने वाला देख के एकदम समझ जाए खान सर का विद्यार्थी है, वो इसे समझ जाएगा। चलो बाबू, तुर्की का ये वाला एरिया 97% है, एशिया में है। इसे क्या कहा जाता है? अंतोलिया। क्या कहा जाता है? अंत। एशियाई तुर्की की राजधानी अंकारा। एशियाई तुर्की की राजधानी अंक। यहाँ के प्रधानमंत्री रिचब तैयबुल अर्दोगान। रिचब तैयबुल अर्दोगान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। राजधानी याद करते चलना बाबू, अगर आप खुदरा एग्जाम दे रहे हैं, छोट मोट गुप्ती, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी, तो इसमें एगो पूछता है निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस। दूसरा कोई मौका नहीं आएगा आपको याद करने का, साथ ही चलते रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निकोसिया। सीरिया, सीरिया में तो मार काट मचा हुआ है, मार आईएसआईएस फलाना दुनिया भर के आतंकवादी, जिंदगी नरक बना के रख दिया, यहाँ वालों को समझाई दिए थे। लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई। लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अभी इसके बाद कौन सा बच गया? इजराइल। इजराइल भी बता दिया था ना? हाँ एक सेकंड, इसराइल का, इजराइल का मैप इसमें नहीं है, निकाल लेते हैं। कहाँ जाता है जी डाउनलोड होकर? इजराइल का नक्शा देखते हैं, इसी में आया था जी, दिख रहा है? देखिए ये रहा इजराइल, ये इसने समुंदर भी कब्जा के रखा है। सामने समुंदर दिख रहा है, कौन सागर है ये? भूमध्य सागर। सामने में समुंदर, भूमध्य सागर, और नीचे में लाल सागर, नीचे में भी लाल सागर। देख रहे हैं कितना होशियार है, दोनों ओर से क्या कर रखा है? समुंदर। यहाँ पे भी देख लीजिए, एक यहाँ से भूमध्य सागर और नीचे से ये लाल सागर, दोनों ओर से इसके पास क्या है? समुंदर है। समझा क्या? ये पूरा पहले क्या था? फिलिस्तीन। किसने कब्जा कर लिया? इजराइल। क्या फिलिस्तीन के लोगों के पास गुस्सा नहीं है? उनको अपना देश प्यारा नहीं है? नहीं। सब कुछ है, एजुकेशन छोड़ के भोंकते रहिए आप। उसके पास क्या है? इजराइल के पास एजुकेशन, लड़का लड़की सबको एजुकेशन दिया।
जब एजुकेशन दिया तो पैसा आया, पढ़ा लिखे के बाद पैसा आया तो लोगों के पास क्या हुआ, जनसंख्या कंट्रोल हुआ। किसी का 1 से 2 लड़का होता है तो उसके पास जनसंख्या बहुत कम है। इजराइल की जनसंख्या 9 मिलियन है। कितनी? 9 मिलियन। 9 मिलियन मतलब 90 लाख। कितना लाख? 90 लाख। हमारे सब्सक्राइबर हैं 12 मिलियन। हाँ सोचिए, हमारे 1 करोड़ 20 लाख, हाँ वही 20 लाख, जो भी 1 करोड़ 20 लाख। सोचिए हमारी सब्सक्राइबर से कम इसकी क्या है, जनसंख्या। इसके पास इतना ज्यादा क्या है, पैसा वगैरह सब है कि अपने देश के सारे लोगों को क्या दे सकता है, आर्मी की ट्रेनिंग दे देता है पूरे देश की जनसंख्या को। इसने अपनी देश के सारे लोगों को क्या दे रखा है, आर्मी की ट्रेनिंग। आप वहां मैट्रिक पास कीजिएगा, आपको कम से कम 3 साल के लिए किसमें भेज देगा, आर्मी में। आर्मी में पूरा भयंकर ट्रेनिंग देगा, जिस तरह से सारे एक ओरिजिनल मिलिट्री वालों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। अब उसके बाद आपका जहां मन वहां जाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वहां का हर व्यक्ति क्या है, फौजी है। बाकी हम लोग भी चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, कहां से देखिएगा, वहां पैसा नहीं रहता ना, वहां पे बहुत कम पैसा रहता है। अब रॉबो करेगा तो इतना जनसंख्या को क्या करेंगे ट्रेनिंग देने के बाद। यहाँ पे तो एजुकेशन भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसने पूरी तरह से सेना को ट्रेनिंग दे रखा है। इजराइल, अब देखिए यूएनओ जो था वो चाहता था कि फिलिस्तीन के लोग पिटा जाए, इसलिए यूएनओ जब विभाजन किया तो कहा कि ये एरिया हो जाता है फिलिस्तीन का, ये एरिया किसका हो जाएगा, फिलिस्तीन का, और ये वाला एरिया भी किसका हो जाएगा, फिलिस्तीन का। किसका होगा, फिलिस्तीन का। बाकी एरिया किसका होगा, इजराइल का। बताइए, ये नक्शा बांटा जाता है इसे जानबूझ के ऐसे किया, क्योंकि उसको पता था कि इजराइल जो है शक्तिशाली है, थूर थार के इन लोग को रद्द कर देगा। मारा, थूर थार के रद्द कर दिया। अभी कितना फिलिस्तीन बचा है, यही दोनों क्या कहलाता है, फिलिस्तीन। किसी कोई दिक्कत? ये इसे कहा जाता है वेस्टर्न बैंक। इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न बैंक। आज जो तनी से इलायची दाना बराबर बचल है, इसका कहते हैं गाजा पट्टी। तनी ज्यादा ही फौंकते रहता है यहाँ पे, और बॉम्बार्डमेंट मार मार के खत्म कर देता है। गाजा पट्टी जो था पहले इजराइल इस पे कब्जा कर चुका था, लेकिन ये लोग बेवकूफ, मतलब ये लोग क्या करते थे, जब आप कब्जा कीजिएगा तो आपको पूरे देश में एंट्री मिल जाएगा, जहां तहां जाके बम फोड़ देता था सब, जहां तहां। इजराइल में परेशानी हो गई भाई साहब, जहां तहां बम फूटने लगा, तो ये जा जाके कहां फोड़ देता था, पूरा इजराइल में कहीं बम फोड़ देता था। 2005 में इजराइल ने किसे आजाद कर दिया, गाजा पट्टी को। गाजा पट्टी को आजाद कर दिया। आने वाले 5 साल में आप देखिएगा गाजा पट्टी पर इजराइल फिर कब्जा करेगा, क्योंकि हम इजराइल की राष्ट्रीय मुद्दा से हमको क्या मतलब है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का बात रहता है तो हम थोड़ा सा हाईलाइट हैं, तो सोचते हैं कि चलो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, हमें नहीं बोलना चाहिए, हम बोलेंगे तो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। इजराइल की सुरक्षा बाढ़ में, जो हमारा का मतलब है इजराइल फिलिस्तीन से। इजराइल की फुल प्लानिंग है कि इसको पहले चारों ओर से क्या कर लेना है, बाउंड्री बना देना है। पहले क्या बनाना है, बाउंड्री। जिस तरह से बॉर्डर पे बाउंड्री होती है ओरिजिनल, तो पहले यहाँ 3 लेयर की ओरिजिनल बाउंड्री बना देगा। जब बाउंड्री बन जाएगा ना, तब कब्जा कर लेगा। चलो बम फोड़ो, वहीं फूटेगा। ये सब घूम घूम ना फोड़ता था सर, अभी क्या कर देगा, बाउंड्री बना देगा। फर्स्ट लेयर की बाउंड्री बन चुकी है, 2 से 3 साल के अंदर पूरी लेयर की बाउंड्री बना देगा। उसके बाद वो अपनी खुफिया एजेंसी से जांच कर लेगा कि कहां कहां से आ सकते हैं। जब आ जाएंगे तो देश के अंदर उसके 2 बॉर्डर होगा। आओ गाजा वाले, फिर ये चिल्लाएंगे सब, पाकिस्तान चिल्लाएगा गाजा को कब्जा कर लिया, तो ये बोल गाजा को कब्जा कर दिया, फिलिस्तीन का कब्जा कर दिया। मीटिंग बुलाएंगे, बुलाओ, जरूरत नहीं वहां पे। वो जानता है कि इन लोगों के पास सब कुछ है, दूर तक सोचने की क्षमता नहीं है। तनी सा एगो को धाए दे गोली मारेगा, पता नहीं चलेगा, उन्हें से मार रॉकेट मार, धनाधन मार रहा है रॉकेट। और इजराइल क्या किया है, पूरे देश को मिसाइल प्रूफ बना दिया। कुछ खेत खलिहान है जहां खेती होता है, वहां मिसाइल की सेफ्टी नहीं है, तो जैसे मिसाइल चलता है रॉकेट सायरन बजा देता है, तो सब लोग घर और के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि जितने घर हैं वो सब क्या है, मिसाइल की सेफ्टी में। खेत खलिहान में गिरेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा। देखिए गाजा वाले ने मारा हमारे ऊपर 200 रॉकेट, एक भी नहीं मारा। इन्हें बोलेगा कितना मारा, 200 रॉकेट। कहां गिरा, खेत में। भाई कहीं भी गिरा, आप मारे क्यों, बस उसको क्या मिल गया, मौका। ये लोग कितना पढ़ल लिखल थोड़े, तो खूब से खूब मारेगा वहां 4 से 5 आदमी को। और पहले से 6 महीना पहले से प्लानिंग रहता है, अच्छा अब की बार हमला होगा ना तो भाई बिल्डिंग गिरा देंगे,
भाई मास्टर साहब का बड़ी अच्छा बैच चल रहा है, इनो को टपका देंगे। अच्छा ये डॉक्टर ठीक ठाक है, ले जो इनो के। इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया, आईआईटी का टक्कर है, सब एकदम पहले से रखा है। उधर पिन मारेगा और क्या करेंगे, गुब्बारा में बम मान के फेंक रहा है, अरे को आदमी मरेगा उससे, अब मार के उड़ा दिया सब यहाँ पे पूरा। वहां की यहाँ पे पूरी तरह से त्रस्त कर चुका है यहाँ पे। तो ये बताइए ये वाला जगह गाजापुर, ये 5 साल के अंदर किस पर कब्जा होगा, गाजा पट्टी पे। आप जहां भी रहिएगा देख लीजिएगा इस चीज। फिलिस्तीन गाजा पर नहीं जाता है, इधर से बस उस पकड़ के जाता है सब, वो सबका जांच उच करता है सब। ये यहाँ के लोग यहाँ जाते हैं, ये थोड़ा सा समझदार है सब, ये तो पूरा अपने को सिकंदर समझता है यहाँ, समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जगह कौन सा है, जार्डन। जार्डन जो था उसका कब्जा यहाँ तक था, जार्डन का मारो के भगा दिया, भग उधर भागो। यहाँ पे कोई कौन चीज है, समुंदर है, डेड सी, ये भी मेरा ही रहेगा। डेड सी किसको कब्जा कर लिया, इजराइल। इजराइल के बाद पानी की समस्या थी, डेड सी के पानी को साफ करके पानी की समस्या खत्म कर दिया, पूरी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से यहाँ से कब्जा कर लिया। ऊपर में सीरिया है, सीरिया का यहाँ पहाड़ था गोलान की पहाड़ी, क्या नाम था, गोलान की पहाड़ी। गोलान की पहाड़ी पर कब्जा किसने कर लिया, सीरिया। और सीरिया अंदर आके हमला कर दिया, इतना अंदर घुस गया था सीरिया। लेकिन इस बैल को पता ही नहीं था कि सीरिया के जो टैंक थे, टैंक कैसे होता है ना युद्ध में चलते हैं, इन टैंक की क्षमता थी 1.5 किलोमीटर मार करने की, और इजराइल के टैंक की क्षमता थी 2 किलोमीटर मार करने की। तो दोनों टैंक आमने सामने रहते थे सब। अब सीरिया मारता था 1.5 किलोमीटर पे गिर जाता था, कहीं मारता था 2 करोड़ हो जाता, दौड़ा दौड़ा मारते थे सब, इधर 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 हटाए से मार देते थे। अरे यार तुमको पता होना चाहिए कि हमारा टैंक का क्षमता कितना है। घुसने के बाद पता चला 1.5 किलोमीटर, दौड़ा दौड़ा मारा। और उसके बाद जब इजराइल सीरिया इतना अंदर आया था ना, तो इनको वापस किया और कहा कि सुनिए ये पहाड़ हम ले लेते हैं, चुपचाप साइन कीजिए, नहीं तो हम इतना कब्जा लेंगे, आपकी कोई औकात नहीं है। चुपचाप सीरिया ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। जार्डन, जार्डन में यहाँ एक जैसे यहाँ आतंकवादी ग्रुप है हमास, और यहाँ हिजबुल्ला, यहाँ पे कौन है, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने मारा तो जार्डन का इतना कब्जा कर लिया। इजराइल कहता है कि आपको खुला निमंत्रण है, आप हमारे ऊपर आइए और हमला कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, आपका सत्यानाश ना कर दिए तब कहिए। तो फिलिस्तीन 2 जगह है, वेस्टर्न बैंक और गाजा पट। यह है कौन जगह, जेरूसलम। जेरूसलम पर यूएनओ का कब्जा है। जेरूसलम पर किसका कब्जा है, यूएन। दुनिया में सबसे घटिया कोई संगठन है तो यूएनओ। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उसने फिलिस्तीन मुद्दा सॉल्व नहीं किया, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इजराइल सॉल्व नहीं किया, इसलिए कि हमारा कश्मीर भी अटका के रखा है, उससे कभी सॉल्व नहीं। दुनिया में 2 चीज कभी काम नहीं आएगी टाइम पर, एक सिम निकालने वाला पिन, एक यूएनओ। ये टाइम पे कब वो काम नहीं आएगा, बाद में आएंगे, सब शांत हो जाएगा। तो जेरूसलम पर किसका कब्जा है, इजराइल, यूएनओ का। आगे बढ़ जाए हम, इजराइल समझ में आ गया आपको। इजराइल के बाद वाला देश देखते हैं, ये तो इजराइल हो गया। इजराइल के बगल में कौन देश है, जार्डन। कौन देश है, जार्डन। जार्डन में आज भी राजतंत्र है, मिडिल ईस्ट वाले सब में अभी भी कैसा तंत्र है, राजतंत्र। एक और गो राजा है सब, सऊदी उदी में सोना के गाड़ी में घूम रहा है सब, राजा सब वहां पर, बहुत ज्यादा वहां पे क्या है, पैसा। तो ये देश बोलिए तो जार्डन। कौन देश है, जार्डन। अब आप बताइए, जार्डन के पास समुद्री सीमा लगेगी कि नहीं, जार्डन के पास, हाँ जार्डन के पास समुद्री सीमा लगेगी, लगती है। जार्डन के पास भी क्या लगती है, समुद्री लगी, लाल सागर से। किस सागर से लगेगा, लाल सागर से, बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है। ये देश बोलिए तो सऊदी अरब। यहाँ एक भी नदी नहीं है, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। यहाँ रियाद इसका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, रियाद एयरपोर्ट यहाँ का इतना बड़ा है जितना बड़ा मुंबई है, सिटी, मेन सिटी के बराबर बना दिया, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है रियाद में। यहाँ पर इसका यहाँ पर एक शहर है मक्का। कौन सा शहर है, मक्का। इसके ऊपर एक जगह है मदीना। मक्का में हज यात्रा के लिए जाते हैं लोग, काबा के चारों ओर घूमने। हज यात्रा एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसमें एक मेनली जो होता है वो काबा, जो काली वाली बिल्डिंग काबा, वो कहाँ पर है, मक्का में। और एक जगह कौन है, मदीना में। मदीना में हरी वाली बिल्डिंग है, हरी वाली जो बिल्डिंग है तो उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। तो ये मदीना और ये मक्का। तो मक्का मदीना लोग किस लिए जाते हैं, हज यात्रा कर। हज एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को हम हज कराने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं भाई, मैप का क्लास। अब एगो क्लास एगो वीडियो बनाए थे ना, तो कोनो काट के डाल दिया था यूट्यूब पर, और सब कर रहा था देखो इसको हज भी नहीं पता है। हम मौलवी ना है, हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं कि हज करना सिखा रहे हैं आपको।
ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना, हज करना पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कहाँ से आप टिकट खरीदिएगा, कहाँ से आप अपना एहराम खरीदिएगा, कपड़ा जो होता है जो सिलाया नहीं जाता इसे ओढ़ने वाला था वो पहनिएगा, कब जाके आप एयरपोर्ट पर उतरिएगा, होटल में जाइएगा, सबसे पहले जाके उमरा कर लीजिएगा, उमरा के बाद आप जाएंगे मीना में जाएंगे, मुजदलफा, अराफात का मैदान, कंकड़ मारिए, तब ना हम बताएंगे जी हज यात्रा। हज भी नहीं पता है भैया, बहुत बड़का चीज नहीं है। हज के बारे में डिटेल पता करना या वैष्णो देवी के बारे में डिटेल पता करना कितना बड़का काम है, बहुत नहीं। तो हम यहाँ आपको हज करना नहीं सिखा रहे हैं, आप इतना समझदार होंगे, ठीक है। ये शहर कौन सा है? मक्का, ये मदीना। मक्का में सबसे फेमस जगह क्या है? काबा। क्या है? काबा। अब आप देखिए ध्यान से, हम आपको एक चीज देखते हैं। आ गया जी, हम यहाँ लिखते हैं इस पर मक्का, ठीक है, मक्का लिख दिया और लिख देते हैं मदीना। क्या लिखे हैं? मक्का मदीना। कौन सा फोटो आया? ये मदीना, ये मक्का। लेकिन इस बिल्डिंग का नाम क्या है? काबा। बिल्डिंग का नाम काबा, और यहाँ पर है मदीना। लेकिन मदीना ये शहर है, शहर का नाम क्या है? मदीना। उस शहर में ये मस्जिद है, इसे क्या कहते हैं? मस्जिद नबवी। और मक्का एक शहर है, उस शहर में ये काबा है, काबतुल्ला बोलते हैं, काबा। समझ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो दोबारा समझाते हैं वहां ले जाके, अच्छा से समझियो भाई, नहीं तो लगता है सब हम ही को समझाने, दे जानता है। हम हज हज नहीं करना बता रहे आप लोग को। हम एक तो वीडियो सोचे थे इस पे बनाने के लिए, और जस्ट बना के अपलोड करने वाले थे ना, तो कंट्रोवर्सी कर दिया सब हमरे नाम पे। हम कहे कि ना तब ना बनाएंगे, ना तो कोई गड़बड़ हो जाएगा तो कहेगा सब देखो एकरा, सीधे कहता है सब कि टीचर नहीं पर टीचर है। सीधे एकदम, मतलब कुछ नहीं आता है इसको, कुछ नहीं, एकदम अजीब हाल है। ये शहर कौन सा है? मक्का। शहर का नाम मक्का में क्या चीज है? काबा। मक्का में काबा, पूरा नाम काबतुल्ला, पूरा नाम काबा। एक दूसरा शहर का नाम है मदीना। मदीना में क्या है? मस्जिद नबवी। ये मस्जिद नबवी, एक्चुअली में ये मस्जिद नबवी नहीं है, मस्जिद नबवी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है मस्जिद नबवी। और बहुत, पटना जितना देख रहे हैं ना, अब खुद सोचिए ना, 20 लाख लोगों के रहने की जगह है। पटना में 14 लाख की क्षमता है, इतनी बड़ी की कैपेसिटी है वहां पर। तो मस्जिद नबवी बहुत बड़ा है। उस मस्जिद नबवी, मोहम्मद नबी मतलब होता है मोहम्मद साहब, तो वो मस्जिद वहां जहाँ नमाज वगैरह होती है वो हरे रंग का है। तो इसे हरे रंग को, शब्द गुम्बद जो हरा रंग का है, इसे कहा जाता है गुम्बदे खिजरा। क्या कहा जाता है? गुम्बदे खिजरा। तो ये क्या है? गुम्बदे खिजरा। ये काबातुल्ला। काबा कहाँ पर है? मक्का में। और ये मदीना कह सकते हैं, ये सॉरी मस्जिद नबवी। अगर पूरा कैंपस जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? मस्जिद नबवी। और केवल ये हरा वाला रहता है तो गुम्बद देखा जाए। ये मस्जिद नबवी कहिए, ये कहाँ पर है? मदीना में। कहाँ पर है? मदीना में। समझ में आ गया? शॉर्टकट में लोग इसी को मक्का मदीना कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? मक्का मदीना। लेकिन मक्का क्या है? शहर का नाम है। मक्का क्या है? शहर का नाम है। मदीना क्या है? शहर का नाम। मक्का में क्या मिलेगा? काबा, पूरा नाम काबतुल्ला। और मदीना में मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी। शॉर्टकट में लोग क्या कहते हैं? मक्का मदीना। शॉर्टकट में मक्का में लोग कहते हैं ना मक्का मदीना। हम एक बार ये भी बोल दिए थे शॉर्टकट में कि ये मक्का है, ये मदीना है, जबकि आप गूगल पे भी देखिए हम क्या लिखे हैं, मक्का मदीना। क्या शहर का फोटो दिया? क्या दिया? यही सब मक्का मदीना ही काबा। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आता है। तो ये हज करने के लिए कौन जाते हैं लोग? मुसलमान लोग, हज यात्रा। जैसे तीर्थ यात्रा होती है वैसे क्या हो जाती है? हज यात्रा। कहाँ होगी भैया? मक्का में। और ये क्या है? मदीना। मक्का मदीना शहर का नाम है, याद रहेगा ना? आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना। नक्शा में देखेंगे आपको यहाँ पर मक्का मिलेगा, समुद्र के किनारे मक्का। किस समुद्र के पास है मक्का? ध्यान से देखिए, हाँ, लाल सागर। आप उसी मक्का के आगे पास देखेंगे जेद्दा। कौन सा जगह है? जेद्दा। मिल गया जेद्दा। ये जेद्दा वहां का बहुत बड़ा शहर है, जेद्दा बहुत बड़ा शहर है, वहां का मेजर सिटी है, औद्योगिक शहर है, बहुत डेवलप है जेद्दा। इन लोग के पास पेट्रोलियम है, सोना है, कोई दिक्कतें नहीं होता है। यहाँ एक तो बड़ा सा पहाड़ टाइप का मिल गया था सोना का, सोचिए रहे कितना अमीर हो गया सब।
और यहाँ का सोना काफी सस्ता मिलता है और बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। जितना मिल गया उसके ऊपर लिख लीजिए मक्का, मदीना। मक्का के ऊपर क्या लिख लेंगे? मदीना। कलम से लिख लीजिए मदीना है, मक्का मदीना है, टेंशन ही नहीं है तब तो जी। समझ में गया? मक्का क्या चीज है? शहर। मक्का शहर। वो शहर किस लिए फेमस है? काबातुल्लाह के लिए। और लोग काबातुल्लाह क्यों जाते हैं? हाँ, हज। मुस्लिम जिस देश में रहता है जब वो नमाज पढ़ता है तो उसका मुंह किधर की ओर रहता है? मुंह यानी वो क्या कहता है? पश्चिम की ओर। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया जो, अगर इंडिया में ध्यान से देखेंगे तो ये लोग पश्चिम साइड में आएगा, ये हो गया इंडिया। अब यहाँ इंडिया, इंडिया से ये मक्का किस डायरेक्शन में है? पश्चिम साइड में। पश्चिम में वो काबा है। क्या चीज है? काबा। तो नमाज पढ़ते वक्त मुस्लिम का मुंह किधर रहता है? पश्चिम की तरफ। एक आदमी कह रहे थे खान सर गलत पढ़ाते हैं, मुंह नहीं होता है, रुख होता है ना, तो मुंह घुटना में होता है। रुख मतलब होता है कि इधर हम देख रहे हैं, जैसे अभी मेरा रुख इधर है, अभी रुख किधर हो गया? इधर, तो मुंह इधर है। अरे जिन्हें मुंह रहेगा उन्हें ना रुख होता है ना, खखोरे का सर ये गलत पढ़ाता है। एक्चुअली उन लोग को, कुछ लोगों को डाउट इस बात का अभी भी है ना कि अमित सिंह है। समझ में आ गया कि नहीं? रीजन क्या? हम हाय धर्म ना चिल्लाते हैं, बात पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पढ़ाते हैं, शांति से काम करते। तो रुख कहिए, मुंह कहिए, फेस कहिए, सब बात बराबर है, भाषा का अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इधर लोग नमाज पढ़ते हैं, तो ये जगह हो गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में भयानक रेगिस्तान है, पेट्रोलियम की कोई कमी वहां पे नहीं है, सोना है, धन अथाह धन है, तो भाई पैसा का कोई कमी नहीं। और दूसरा, टूरिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कि मुस्लिमों की जनसंख्या दुनिया में ईसाई के बाद सबसे ज्यादा है, और उसके बाद भी मुसलमानों में है कि भाई हज यात्रा जाना ही है का। अब मतलब सबको, जिसकी क्षमता होती है वही जा पाता है भाई। 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं, कौन जाएगा यहाँ पे? तो जो पैसे में संपन्न है वो लोग हज यात्रा करने जाते हैं। अब वहां पर टूरिस्ट जब इतने जाएंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये देश कौन सा हो गया भाई? सऊदी अरब। आगे बढ़े। सऊदी अरब में क्या चलता है? राजतंत्र। वहां अभी भी क्या है? राजा है। सऊदी अरब में राजा है। उसके नीचे वाला जगह देखिए यमन, नीचे देखिए यमन, सऊदी अरब के नीचे यमन। मिल गया? ये देश कौन सा है? यमन। कौन जगह है? यमन। यमन की राजधानी सनम। यमन की राजधानी सन। यमन का सबसे बड़ा शहर है अदन। नीचे की ओर लिखा होगा अदन। यमन का सबसे बड़ा शहर अदन। नहीं मिला? अदन लिखेगा, अदन। यमन का सबसे बड़ा शहर अदन। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। भारत का सबसे बड़ा मुंबई। पाकिस्तान का कराची। सबका अलग अलग। संघाई किसका है? चाइना का। चाइना का वहां पे टोक्यो, जापान, वाशिंगटन वगैरह, ये सब बड़े बड़े शहर है। वैसे यमन का सबसे बड़ा शहर अदन। अदन के नीचे जो समुद्र है उस समुद्र का भी नाम है अदन की खाड़ी। अदन के नीचे के समुद्र का नाम अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मिल गया अदन की खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सी खाड़ी? अदन। अदन की खाड़ी। मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहाँ पे अदन की खाड़ी के ठीक सामने यहाँ सोकोत्रा द्वीप होगा। सामने देखिए सोकोत्रा आइलैंड। सोकोट्रा आइलैंड मिल गया। सोकोत्रा आइलैंड किसका है? यमन का। सोकोट्रा आइलैंड यमन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी समस्या है, शिया और सुन्नी की। किसकी समस्या? शिया और सुन्नी की। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। वो खलीफा, जैसे इस्लाम धर्म के हिसाब से अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाले को क्या कहा गया? पैगंबर। खलीफा नहीं बाबू, पैगंबर। वो बवाले कराएगा भाई पैगंबर। 1.25 लाख के आसपास में क्या है लोग? पैगंबर। अंतिम पैगंबर इस्लाम के हिसाब से मोहम्मद साहब। जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से चले गए तो उनके बाद संदेश फैलाने के लिए कोई दूसरे पैगंबर नहीं आए, बल्कि उनके उपदेशों को जनता तक पहुंचाना, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट, प्रिंटिंग प्रेस, किताब उताब था ही नहीं, लोग एक दूसरे से ही पढ़ सकते थे। तो किसका पद बनाया गया? खलीफा का। किसका पद? खलीफा का। अब इन खलीफा में जो चौथे खलीफा हुए थे ना, हजरत अली, तो सिया लोग जो है ना वो हजरत अली को ही ओरिजिनल खलीफा मानते हैं। बाकी लोग चारों खलीफा को, तो थोड़ा सिया और सुन्नी में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे ना, सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिलता है। अब इसमें सिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ईरान। और सुन्नी में सबसे प्रमुख देश कौन है? सऊदी अरब।
सऊदी अरब चाहता है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ये चाहता है कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। समझ में गया? अब यमन जो था, यहाँ शिया भी है, यहाँ सुन्नी भी है। अब यहाँ एक हैती विद्रोही है सब। कौन सा है सब? हैती रिबल्स। हैती शिया थे सब। क्या थे? शिया। तो इन्हें हथियार कौन ने दे दिया? ईरान। हथियार किसने दिया? ईरान। ये मारने लगे सब यमन में, धड़ 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 गोली। तो सऊदी अरब की एयरफोर्स आई, किसको मारने लगी? हैती को। बम गिराना चालू की। गधों को ये समझ में नहीं आया कि स्कूल पे बम गिरा रहे हैं कि हॉस्पिटल पे, कि कहां से, बस एयरफोर्स आई बम गिरा के चल गई यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सी विद्रोही है? हैती। ISIS कहां पे है सब? इराक और सीरिया। इराक और सीरिया। हैती रेबल्स कहां है? यमन में। हैती रेबल्स का साथ कौन दे रहा है? कौन साथ दे रहा है? ईरान। हैती रेबल्स पे बम्बार्डमेंट कौन कर रहा है? सऊदी। सऊदी। आप में से जितने लोग बीपीएससी की तैयारी करेंगे, मेंस लिखिएगा, तो उसमें आप जब पॉलिटी साइंस लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो आपको अलगे से कहता है कि बबुआ खाली पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते हैं बीपीएससी मेंस में, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी तैयार हो जाइएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हर बातों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि हैती का साथ ईरान क्यों दे रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि हैती क्या है? एक शिया है, और ये इनसे जब तक दुश्मनी रहेगा, इसका ध्यान भटका रहेगा दोनों ओर, और अगर इधर शांति हो गई तो ये हमको अशांत कर देगा। इसलिए दुश्मन को चारों ओर से क्या करते रहिए? टेंशन देते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसी का मजा लेता है कौन? इजराइल। कहता है मरो मरो ससुरा मरो। यहाँ पे इजराइल क्या करेगा? इसको मारेगा, ये चुप रहेगा, कहेगा ठीक है तुम थोड़ा सा पिटाए हो, शांत, अब तुम थोड़ा वेट करो, इसको मार देगा, ये चुप रहेगा, हाँ अब तेरा नंबर। ढोल बजा दिया ऐसे इसको, ढोलक। और अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ईरान का परमाणु वैज्ञानिक थे, मरवा दिया किसने? इजराइल ने मरवा दिया। अब ना मरवाता कौन है? अमेरिका। और नाम किसका लगता है? इजराइल। इजराइल का तो हम ही मारे हैं, कहा है आओगे, बोलो फरिया लेते हैं लोग। ईरान नहीं फरियाता है, जानता है कि भैया उससे लड़ नहीं पाएंगे यहाँ पे, ये बहुत समझदार है ईरान। और हम लोग भैया ऊपर वाले से मनाओ, ईरान ठीक ठाक सलामत रहे, पेट्रोल 100 रुपया लीटर मिले। ईरान जाएगा पेट्रोल 150 रुपया हो जाएगा। बहुत सद्दाम हुसैन मराया इराक से, पेट्रोल हम लोग का गया। यमन में एक विद्रोह हुआ, हमारे रोजगार चला गया। तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा किया, हमारा पैसा डूब गया। तो भैया ये सब शांति से रहे सब, हम लोग को इनसे कोई मोहब्बत नहीं है, हम लोग का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इन लोग से। अब बताओ सऊदी अरब में हमारे यहाँ से कितने लोग काम करने जाते हैं? हजारों लोग काम करने। अगर इस ससुरे आपस में लड़ गए सब, तो ईरान में भी हमारे लोग काम करने जाते हैं, यहाँ भी दोनों का रोजगार चल जाएगा। या ये दोनों लड़ने चला है सब, हो जाएगा। तो भारत इजराइल को कहता है शांति से रहो तुम यहाँ पे, तुम हमसे हथियार बेचते हो, सब बेचते हो, ठीक है, हमारे यहाँ एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ का फॉर्म हम नहीं आ रहा, यही नौकरी मिली है, शांति से रहो। ये पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से, कहां से? यमन। आपके नक्शा में नहीं दिखेगा, हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आपका नक्शा एशिया का ही है, ये वाला नक्शा में सब है। यमन के पास पतला समुद्र का रास्ता है। समुद्र का रास्ता कैसा है? पतला है। वो रास्ता तो आपको ही पतला दिखेगा। ये पतला रास्ता को हम जल संधि कहेंगे या चैनल कहेंगे? पतला रास्ता जल संधि, चौड़ा रास्ता चैनल। तो ये क्या है? जल संधि। इस जल संधि को होकर ही आप किस सागर में उतरते हैं? लाल सागर। लाल सागर। इस जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब। क्या नाम है? बाब अल मंदेब। कौन सी जल संधि? बाब। आप फिजिकल नक्शा में देख लीजिए इसी को, यहीं पर बस सामने होगा फिजिकल नक्शा, बाब अल मंदेब लिखा होगा। क्या लिखा है? बाब अल मंदेब लिखा है, बाब अल मंदेब। जल्दी देखिए यहाँ पे फिजिकल में, जल संधि का नाम बाब अल मंदेब। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंदेब। मिल गया, क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, बाब अल मंदेब। बताइए कौन कौन सागर को जोड़ेगा? लाल सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की। जैसे ही हम लोग, देखिए ध्यान से, जैसे ही हम लोग कहां जाते हैं? बाब अल मंदेब को पार करते हैं, कौन सा महाद्वीप चालू हो जाता है? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका चालू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली बाब अल मंदेब। कौन सा? बाब अल मंदेब। इस जल संधि को हम लोग कहते हैं आंसुओं का द्वार।
कौन किसका द्वार? आंसू। ऐसा का है भाई, क्योंकि अफ्रीका इतना गरीब, इतना पीछे, इतना मतलब दिक्कत है वहां पर कि वहां लोग कहते हैं कि भैया हम यहाँ से आंसू चालू हो जाएगा, रोते चलो। मतलब कहने का सेंस इधर सब दुख उख इधर है। अफ्रीका वगैरह में बहुत बेचारे सताए गए हैं सब। हम लोग तो अंग्रेज सब आया सब तो पीटा, सब तो कमे पीटा सब, उस सबको तो परमानेंट उठा के गुलाम बना के लेके चल गया सब। हम लोग यहाँ कोई जल्दी गुलाम बना के नहीं ले गया, पीटते थे सब अलग बात है, गुलाम बना के नहीं ले जाते थे सब। वहां पे हम लोग के पास दास प्रथा थी, उतनी खतरनाक नहीं थी। यहाँ तो गुलामी बना के ले जाता था सब। अब ध्यान से समझिए, चाइनवा इतना होशियार है, सोचता है कि एक काम करते हैं, बाब अलमंदेब जो जगह है, यही है ना बाब अलमंदेब, देखता है कि ये पूरी दुनिया का व्यापार इसी सुएज नहर से होता है। सुएज नहर आगे पढ़ेंगे, सुएज नहर से होके जाइएगा कहां से? बाब अलमंदेब, यहीं से आपको जहां जाना है जाइए। तो एशिया का जितना व्यापार होता है सब किससे होता है? सुएज नहर से। और सुएज नहर कहां से गुजरेगी? बाब अलमंदेब। अरे इसमें घुस जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बाब अलमंदेब से। कहां से? बाब। चाइना सोचा कि अगर बाब अलमंदेब के पास हम अपनी सेना का अड्डा बना लेंगे, काम बन जाएगा। तो इसने यहाँ पर एक देश है जिबूती, वहां सेना का अड्डा बना लिया। देखिए ध्यान से, मेरी ओर आप में नहीं दिखेगा, जब अफ्रीका पढ़ेंगे तब आपको जिबूती दिखेगा। यहाँ देखिए, ये देश कौन सा है? आइए, कौन सा जगह है? जिबूती। कौन सा जगह? जिबूती। जिबूती में किसने सैन्य अड्डा बना लिया? चाइना ने। किसने बनाया? चाइना। अब एक बात बताओ, यमन में अभी शांति का माहौल नहीं है, अशांति है। जो सरकार है वो सुन्नी है, किसके फेवर में है? सऊदी अरब। जो विद्रोही है वो शिया है, किसके फेवर में है? ईरान। हमारे लिए अच्छा है कि हमारा ईरान से भी दोस्ती, सऊदी से भी दोस्ती, यानी ना हमको वहां सरकार मारेगी ना विद्रोही मारेंगे। अगर इनसे कह के, सरकार से कह के कि हम आपको पैसा देते हैं, भाड़ा देते हैं, 99 साल के लीज पर हमको यहाँ पे 5 बीघा दे ना दीजिए भाड़ा पे, आपका तो कई किलोमीटर में जमीन है, 5 बीघा दे दीजिए, वहां पे 4-5 बीघा बस हमको दे दीजिए, वहां हम एयरपोर्ट बना लेंगे, राफेल उतारेंगे, पानी वाली जहाज वाला, फौजी के सेना का अड्डा बना लेंगे, सरकार को पैसा दे दीजिए। विद्रोही हल्ला करें सब तो कुछ उन को दे ले, तुम ही ले घूस, तो हम लोग यहाँ बहुते चलता है, तुम ही ले ले। यहाँ अगर हम सेना का अड्डा ले ले, किस द्वीप पर? सोकोत्रा द्वीप पर। तो जरा सोचिए तो, यही है ना, यहां से जहाज निकलेगी सुएज नहर से, ये बाब अलमंदेब। आइए यहाँ पर, कौन है बाब? ये सोकोत्रा द्वीप। कौन है? सोकोत्रा द्वीप। अगर हम सोकोत्रा द्वीप पर सेना लगा के ऐसे लॉकेज कर देते हैं तो चाइना का खाना पीना हुई जा कैसे पहुंचेगा? हथियार वगैरह कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। 3-4 महीना ब्लॉकेज कर देंगे, सब ठंडा हो जाएंगे। और जबकि हम लोग को देखिए, हम लोग को अगर सोकोत्रा द्वीप मिल जाता है तो रोकने वाला कोई नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है। यहां से हम लोग पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट स्वाहा, यहां से चाइना का ये स्वाहा। तो हम लोग सुतल हैं, हम लोग क्या है? सुतल है। कब जगेंगे? 24 में। समझ में गया कि नहीं? 2024 में। अब क्यों जगेंगे आप सब पता है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के जो नेता हैं उनको ये सब बात पता भी होगा कि नहीं होगा? हाँ पता ही नहीं होगा उन सबको। कौन सी कहेगा से कौन सी खान से चिल्लाते रहते हैं सोकोत्रा ओकोत्रा, यहाँ पे इन सबको कौन ये सब अपने सोचे ये कौन क्षेत्र में आता है? बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा में। आप बताइए यहाँ रहना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पूरी दुनिया कहेगी सेना बना रहा है, हम पे हमला करेगा, चाइना कहेगा हमारे पे हमला करेगा, पाकिस्तान कहेगा हमको घेरना चाहता है, ये करना चाहता है। पूरी दुनिया को कहो कि पूरी दुनिया का व्यापार कहां से होता है? सुएज नहर से। और इन जहाजों पर कब्जा कहां के डाकू कर लेते हैं? सोमालिया के। तो बचाएंगे कहां से? हम इन डाकुओं से आपकी रक्षा करने आ रहे हैं। पूरी दुनिया कहेगा एक नंबर काम किया भारत, एक नंबर है। समझ में आ गया कि नहीं? झूठ बोलना भी अपने आप में एक कला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है सोकोत्रा द्वीप में। यहां देखिए ध्यान से, ये जगह कौन सा है? यमन। आइए देखिए, लैला कहां की थी? सऊदी अरब। और यहाँ का था कैश, इसका नाम क्या था? कैश। कैश जाता था मिलने किससे? लैला। बॉर्डर हेल के पकड़ के बड़ी मार मारा सब, किसको? कैश। रद्द कर दिया सब, किसको? मार के कैश। इस सब में बहुत पिटाई होता ही है, नो डाउट, इसमें बहुत पिटाई होता है। अजय यार, लव मैरिज ना यूपीएससी से टफ है। सबसे पहले आप जिसको पसंद करेंगे वो आपको नहीं करेगी,
वो जो आपको करेगी आप उसको नहीं करेंगे, बाई दी वे दोनों का मिला। तो लड़की के घर वाला कहेगा मेरा नाक कट गया, बाप कहेगा हाथ कट गया, भाई करेगा कान कट गया, इससे तुम लोग सब कुछ सेटल हो गया तो जाति नहीं मिलेगी, वो भी हो गया तो धर्म नहीं मिलेगा, धर्म नहीं मिला तो कुंडली ना मिलेगा। अरे जात नहीं, ये कौन सी कर रहा है तू, आधार कार्ड बनवा रहा है क्या तुम यहाँ? हाँ? उसके बाद पता चलेगा कि पूरब दिशा में बियाह ना करना चाहिए। आदमी दिशा उसा देख के ही सब सेटिंग करेगा। हद हो जाता है। अब बेचारा इसको भी कौन पसंद आ गया कैश, अल्लाह बड़ी दोनों में बात चला, बड़ी मार मारे थे सब। मेन मार जानते हैं किस चक्कर में होता है, लड़कियां का कोनो औरो रहता है। तो लैला के चक्कर में एक और पड़ल था, उथूर दिया किसको, कैश को। बड़ी मार सभी से पागल टाइप का हो गया था एकदम। तब वो आता था मिलने, ऐसे थुराई लाता था, हाथी चूहा भांग बन के, कहाँ हो लैला। सब इसको क्या बोलता था, सब पागल। कैश को क्या कहता था, सब पागल। पागल को अरबी भाषा में मजनू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या हो गया लैला में, क्या हो गया लैला में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्यार मोहब्बत बहुत खतरनाक चीज है। चुनाव और मोहब्बत में किए गए वादे हवाई फायरिंग होते हैं। इससे नहीं रहना। समझ में आ गया आप लोगों को? यमन, यमन के बाद देखिए कौन जगह, ओमान। यमन के बाद ओमान। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कौन जगह है? ओमान। ओमान के राजा का बियाह पाकिस्तान की इधर बलूचिस्तान में हुआ था। तो इन लोगों ने किसको बेच दिया, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान को बेच दिया। यहाँ पे ये जगह कौन सा है, ओमान। ओमान की राजधानी मस्कत। ओमान की राजधानी मस्कत। भारत का ओमान से बहुत बेहतरीन संबंध है। मस्कत में हमारे देश के बहुत सारे लोग ओमान में क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहाँ काम करते हैं, ओमान में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कत। ओमान भारत से हथियार भी खरीदता है। ओमान पाकिस्तान कभी कभी ओमान को कहता है कि कश्मीर मुद्दा पे हमारा साथ दीजिए, तो ओमान कहता है कि बलूचिस्तान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान भी तो आप में नहीं रहना चाहता है। और कश्मीरी हम रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ये कश्मीरी तो कभी चिल्लाते ही नहीं है, आप ही ज्यादा चिल्लाते हैं, आए कश्मीर आए कश्मीर, चिल्लाते रहो यहाँ पे। तो हमारा ओमान से कैसा रिलेशन है, बहुत बेहतरीन रिलेशन। ओमान पहले पूरा यहाँ तक था, देखिए ये यहाँ से शुरू होता है ओमान, ये यहाँ तक था ओमान, ऊपर तक, ठीक है। कौन जगह है यो, ओमान। लेकिन सुनामी आया ना बहुत साल पहले, तो दह गया। कौन दह गया, ओमान दह गया। दहने के बाद ओमान ऐसे बचा, यहाँ तक ओमान है। इसका जो दह गया, आज की बात नहीं है, करोड़ों साल पहले की। ऊपरों तो इनसे बचल है, ऊपरों से बचल है ओमान। तो ओमान कहाँ का है, एक यहाँ है, एक यूएई के खोपड़िया पे। यूएई के कहाँ पे है, खोपड़िया पे से। कौन सा है, ओमान। तो ध्यान दीजिएगा, कब को पूछ देता है, जैसे उल्टा सीधा चीज क्वेश्चन में एग्जाम में पूछबे करता है। खोपड़िया पे है, समझिए ध्यान से। समुद्र के पतला रास्ता को क्या कहते हैं, जल संधि। तो ये भी एगो जल संधि होगा कि नहीं होगा, नाम है इसका हारमूज। क्या नाम है, हारमूज। कौन सी जल संधि, हारमूज जल संधि। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये है ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, ओमान की खाड़ी। लिखा है कि नहीं ओमान की खाड़ी, फिजिकल में लिखा होगा, नहीं है, कहाँ लिखे, दोनों में लिखा है, अच्छी बात है। कौन सी खाड़ी है, ओमान की। कौन सी खाड़ी बाबू, ओमान। ये देखिए मेरी ओर, ये खाड़ी बोलिए तो, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, फारस की। अब एक बात बताइए, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, कौन सी है, हारमूज। कौन जल संधि, हार। मेरी ओर देखिए सब लोग, ये दोनों को जोड़ता है हारमूज। ये ऊपर में ईरान और नीचे ये वाला देश यूएई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हारमूज जल संधि, ध्यान से, हारमूज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, यूएई और ईरान। यूएई और, लेकिन यूएई के खोपड़िया पे तनिषा कौन है, हाँ। अब बताइए, यूएई और ईरान होगा कि ओमान और ईरान होगा, हाँ, ओमान और ईरान हो जाएगा। रियल में अलग होना चाहिए किसको, यूएई और ईरान। लेकिन यूएई के खोपड़िया पे तनिषा 2 कट्ठा जगह किसका है, तो 2 कट्ठा ऐसे चुरकी तैसे है ना, उसके वजह से क्वेश्चन में बदल जाता है। तो एग्जाम में दिक्कत ये होता है कि दोनों देता है,
किसी एग्जाम में देगा तो आंसर सही हो जाएगा ईरान और यूएई, किसी एग्जाम में दे देता है ईरान और ओमान, किसी किसी में ऑप्शन में दोनों रहता है। मान के चलिए ऑप्शन में कोई एक है तो हम तो मार देंगे, ऑप्शन में दोनों रहता है ईरान यूएई, ईरान ओमान, तब क्या मारेंगे? ईरान ओमान। तो जितने हाई लेवल बड़े एग्जाम होते हैं कमीशन लेवल बीपीएससी वगैरह का, उसमें क्या पूछता है? ईरान और ओमान। आई जो छोटका छोटका एग्जाम है इस सब में यूएई वगैरह पूछ देता है। क्या पूछता है? यूएई। बगल वाला ये देश कौन सा है? यूएई। कौन देश है? यूएई। यूएई बहुत छोटा सा देश था, इसमें कितने राज्य हैं? 7। कितने राज्य हैं? 7। तो भैया वहां राज्य तो होता नहीं है, क्योंकि राजतंत्र है, पटीदार होगा सब। जैसे भारत में राजतंत्र रहता तो पटीदार रहता, बिहार है छोटका चाचा का, गुजरात है महिला चाचा का, बड़का पापा का उन्हें मिल गया, समझ में गया? हम लोग लोकतंत्र है तब ना यूपी बिहार है, वहां तो राज्य है अलग का, फूफा के हुए, दुबई मौसा का है ऐसे करके। तो वहां कितने राज्य हैं? 7। 7 राज्य वहां के किसके है? शेख साहब का। किसका? शेख। उन सब का शौक ही अलग रहता है, पैसा अथाह है उन सब के पास, मत पूछिए, बहुत ज्यादा पैसा है। यूएई के विकास में किस देश की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हाथ है? हाँ, हांगकांग। याद है यार, हांगकांग से कंपनियां कहां भाग गई? हाँ, यूएई। यूएई भाग गई थी। जैसे दिल्ली में जितनी कंपनियां थी, दिल्ली में जाने के तो चली गई, अब वहां दिल्ली में जाम लगता था, दिल्ली में गाड़ी रखने की जगह प्रॉब्लम थी, तो दिल्ली के सटले यमुना नदी के इस पर क्या बना दिया गया? नोएडा। सबको कह गया आओ, ना जाम लगेगा, ना गाड़ी की समस्या, ना पार्किंग की समस्या, कुछ नहीं, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली को छोड़ के सब कहां घुस गए? सब नोएडा। सब लोग कहां आते हैं? नोएडा ही। एकदम एक नंबर। नोएडा की सड़कें इतनी चौड़ी है, जहाज उतर जाएगा। ये जगह कौन सा का? यूएई। यूएई में कितने राज्य हैं? इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे विकसित राज्य है दुबई। क्या है? दुबई। जैसे भारत में दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारा गुजरात सबसे डेवलप है। गुजरात डेवलप है कि नहीं है? एक बात बताओ, पीछे कब था? सिंधु सभ्यता में भी सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल गुजरात में मिला था। कौन नदी? भोगवा नदी। मिला था कि नहीं मिला था? तो जैसे गुजरात डेवलप है इंडिया में, वैसे यूएई में सबसे ज्यादा डेवलप राज्य दुबई। बुर्ज खलीफा दुबई, दुबई है बहुत ऊंचा, अभी उससे भी ऊंचा बना रहा है वहां पे। तो भाई उन लोग के पास पैसा है। भारत के पास आप अगर कहिएगा तो भारत में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों नहीं बनती है? बीच में कोई नहीं, चामुंडा बोले, बोलिए। हाँ गुड, टकला के दिमाग ज्यादा है, समझिए ध्यान से। भारत सरकार का कहना है कि अगर शहरों को हम वर्टिकली डेवलप करेंगे ऐसे, तो गांव के लोग बहुत कम आएंगे, लेकिन शहर की ऊंचाई कम रखेंगे तो ऐसे फैलेगा, तो अगल बगल के गांव को भी क्या करते जाएगा? समेटते जाएगा, समेटते जाएगा। तो देखते हैं कोई शहर है जैसे पटना, हाजीपुर में कोई नहीं रहता था, पूरा हाजीपुर भर गया। इधर दानापुर में कोई नहीं रहता, दानापुर भर गया, फुलवारी भर गया, बिहटा भर गया। तो भारत क्षेत्रों को कैसे विस्तारित करना चाहता है? क्षैतिज रूप से, क्योंकि हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, समझ गया? लेकिन जो बड़े शहर हैं भारत के अंदर ही, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब जो, अब कैसे बढ़ाएगा ये सब? तो इसका तो खुद ही लिमिटेड है। तब ये लोग क्या करते हैं? वर्टिकली डेवलप करते हैं, वर्टिकली। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग चौड़ा ज्यादा करना चाहते हैं। दुबई वगैरह बहुत ही डेवलप है यहाँ पर। शारजा यहाँ का बहुत बड़ा शहर है, शारजा कप वगैरह होता है यहाँ, बहुत बड़ा शहर। एशिया का सबसे पहला हाइपर लूप ट्रेन कहाँ चलेगी? दुबई। यहाँ ट्रेन नहीं है, वही हाइपर लूप चलेगी। लोगों के पास अपना पर्सनल जहाज है, गाड़ियां चलती हैं 200 के स्पीड में। इतनी चूंकि देश है, ट्रेन कौन ले जाएगा? दुक 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 चलेगी यहाँ, म्यूजियम में डाल देगा से उसको। कौन देश है ये? दुबई। दुबई के बगल में ये बोलिए कतर। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, 2022 का फीफा कतर में। कतर में, कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। इस पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है? तो यूएई के पास। यूएई के बाद दिमाग है किसी के पास? तो कतर के पास। बाकी तो सब अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान वाला हिसाब चलता है। ये जगह कौन सा हो गया? कतर। ये जगह कतर। इसके ऊपर ये जगह देखेंगे बहरेन। कौन सा जगह बाबू? बहरेन। जगह का नाम बहरेन। मिल गया बहरेन। बहरीन की जनसंख्या बहुत कम है और डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है?
बहुत ज्यादा बहरीन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिला बहरीन? ये मीट क्यों नहीं रहा है जी? हैंग कर रहा है। ये जगह कौन सा है? बहरीन। आइए कतर। दोनों बहुत डेवलप है। कोना वाला जगह कौन सा? कौन जगह है? कुवैत। ये जगह कुवैत। समझ में आ गया? कुवैत। कुवैत के पीछे इराक। कौन सा है? इराक। इराक के प्रधानमंत्री थे सद्दाम हुसैन। हालांकि वो सेना के शासक थे, सैन्य शासक थे। जबरदस्ती सत्ता कब्जा लिए थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन फौजी दिमाग के थे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो कुवैत जो ये जगह है, कुवैत, कुवैत की जमीन नीचे है। कुवैत की जगह जमीन क्या है? नीचे है। तो इराक कहता है कुवैत को कि तुम अपना पेट्रोल मत निकालो, अपना पेट्रोल मत नहीं, जितना चाहिए हमसे ले लो फ्री में। रीजन क्या है? कि तुम्हारा जमीन नीचे है, तुम निकालते जाएगा, हमारा सब डगरते जाएगा, तुम्हारा खत्म होगा नहीं, पहले हमारे खत्म हो जाएगा, उससे चाहे हमारे ही ले जाओ। तो ये देता था उसको पैसा। लेकिन अमेरिका चाहता था कि यहाँ मार हो जाए, क्योंकि उसको वो चाहता था कि इराक जो है वो किसके फेवर में रहता है? रूस के फेवर में। रूस के फेवर में रहता था। तो अमेरिका सोचा कुछ टसल करा देते हैं। और सद्दाम हुसैन तनी अड़ियल दिमाग के थे। इसको पैसा देना था ना पेट्रोलियम का, यहाँ पे पेट्रोलियम इससे कौन ले लेता था? दुबई, सॉरी कुवैत ले लेता था। कभी कभी ये आनाकानी करते थे, लेट होगा ये होगा, तो अपना क्या करने लगता था? निकालने लगता था। इस बीच सद्दाम हुसैन इससे कर्जा लिए थे बहुत ज्यादा। तो सोचे कि युद्ध कर देते हैं, कर्जा माफ हो जाएगा। यहाँ से सीधे हमला कर दिया किस पर? कुवैत पर। कुवैत अमेरिका से क्या मांगा? मदद मांगा। अमेरिका ने कहा अभी ये मदद करेंगे, अभी मदद करेंगे तो हथियार कैसे बचाएगा? पहले अच्छा से तुम कुचा जाओ, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इराक किसको कूच दे? कुवैत। और उसके बाद जब कूचा जाएगा तो अमेरिका आगे किसको कूच देगा? इराक को। इनसे कहेगा कि तुमको तभी बचाएंगे जब पेट्रोल तुम हमको दोगे तब। आईनाऊ से कह देगा कि तुमको तभी बचाएंगे जब पेट्रोल तुम हमको दोगे तब। तो दुनिया तो कैसे ऐसे दे देने देगी? दुनिया कहेगी नहीं कौन सा तरीका है? एगो तरीका है, आतंकवाद खड़ा कर दो। उधर दुनिया का ध्यान आतंकवाद का, अमेरिका की कंपनी पेट्रोल निकालेगी। बस ये हमला किए किस पर? कुवैत पर। अमेरिका शांत हो गया। जब कुवैत पूरी तरह पिटा गया तो कुवैत भाग गया कहाँ? सऊदी अरब। तो अमेरिका सऊदी अरब में बैठ के कुवैत से डीलिंग किया, पेट्रोल निकालने की जिम्मेदारी मेरी। कुवैत ने कहा ठीक है। पेट्रोल निकाला यहाँ से कौन? अमेरिका। हमला किया यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका पूरी तरह हमला किया। यहाँ पर अमेरिका के जाने के बाद कौन आतंकवादी उभर गए? आईएसआईएस। पूरी दुनिया का ध्यान किधर है? आईएसआईएस। बर्बाद कौन हो गया? इराक। दुनिया इसका सरदर्द देखिए। भारत को रोजगार खत्म हो गया। अब पेट्रोल कौन निकाल रहा है? अमेरिका। कौन निकाल रहा है? अमेरिका। पूरी दुनिया में जहां पे भी देखिएगा मेन माइंडेड कौन है? अमेरिका। आई सब पढ़ल लिखल नहीं है, सब तो बदनाम हो जाता है, कम बुद्धि है सब, ये सब तनी तनी में रह जाता है सब। कैसे देखते हैं ना, होलसेलर पूरा कमा जाता है यहाँ पे, तनी तनी में रह गया सब। ये जगह कौन सा है? कुवैत। कौन सा? कुवैत। कुवैत की सीमा सऊदी से लगती है, कुवैत की सीमा इराक से लगती है, लेकिन कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत की राजधानी बोलिए? कुवैत सिटी। छोटा सा है कुवैत सिटी। यहाँ पर ये बोलिए तो ये देश इराक। कौन देश है? इराक। इराक की राजधानी? इराक की राजधानी बगदाद। कौन सा जगह है? बगदाद। बीचों बीच में कौन जगह है? बगदाद। देखिए मिल गया बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। नहीं मिला? मिल गया बगदाद। बगदाद के नीचे देखिएगा बसरा शहर होगा, अल बसरा लिखा है, अल बसरा। इराक में दो सबसे फेमस जगह कौन कौन? बगदाद और अल बसरा। बगदाद तथा अल बसरा। बगदाद और अल बसरा मिल गया। बगदाद तथा अल बसरा। बगदाद और अल बसरा में बहुत ज्यादा मात्रा में किस चीज का उत्पादन होता है? पेट्रोलियम का। बगदाद और अल बसरा में पेट्रोलियम। अब बगदाद के पास दो प्रमुख मैदान है। एक का नाम है बेबीलोन का मैदान। कौन सा? बेबीलोन। कहां पर है? बगदाद के पास। जस्ट दिखेगा नहीं वहां पे, बस बगदाद के पास ही है, छोटा सा। बगदाद के पास कौन जगह? बेबीलोन। बेबीलोन में झूलता हुआ क्या है? बगीचा। बगीचा नहीं, झूलता है, उसमें पानी की सप्लाई ऐसे है ना कि लगता है क्या हो रहा है? झूल रहा है। बेबीलोन में किसकी मृत्यु हो गई थी? सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर का घोड़ा देखा? उसका घोड़ा का नाम बुके पर है। घोड़ा देखा कि मर गया सिकंदर, चारा कौन खिलाएगा हमको, हम भी मर जाते हैं, यो मर गया। बहुत मानता था घोड़ा।
घोड़ा बहुत समझदार होते हैं, सब जानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा समझदार जानवर होता है घोड़ा। कुत्ता भी समझदार होता है लेकिन सोचा चमचे ही ज्यादा करने लगता है। और घोड़वा तो नहीं, गंभीर रहता है एकदम प्रोफेशनल तौर पे एकदम। ये बकलोल के लौटाने लगेगा देख के कुतवा। तो ये बेबीलोन है, कहां पर है? बगदाद के पास। बगदाद के पास ही एक मैदान है, करबला का मैदान। कौन सा मैदान? करबला का मैदान। समझ में गया? करबला का मैदान। यहाँ पर जैसे सिया सुन्नी का जो विवाद होता है करबला का मैदान वगैरह, तो देखिए सिया सुन्नी का विवाद करबला के मैदान से नहीं है। जैसे मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चलेगा तो उनके बाद कार्यभार किसने संभाला? खलीफा। क्या खलीफा पैगंबर थे लोग? नहीं। उस समय चूंकि डिजिटल मीडिया नहीं था, यूट्यूब फेसबुक नहीं था, गूगल नहीं था जहां किसी चीज को डाउनलोड करके रखा जा सके, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो कोई ना कोई एक ऐसा चीज चाहिए ना जिसने पूरे उपदेशों को पता है, वो आगे जाके उपदेश को बांटे। तो 4 प्रमुख खलीफा हुए लोग, जिसमें से इस शिया लोगों का कहना है कि सबसे प्रमुख खलीफा किसका होना चाहिए? अली, हजरत अली। जबकि सुन्नी लोग का कहना है कि भाई खलीफा में भी अब प्रमुख खलीफा, और ये खलीफा मतलब क्या है? हालांकि हजरत अली मोहम्मद साहब के क्या थे? वो दामाद थे। दामाद थे, इस वजह से भी कहा जाता है कि वो क्या थे? प्रमुख थे। अब हुआ क्या कि खलीफा 4 तक खलीफा में कोई दिक्कत नहीं था, अचानक से चुरा कोई सीरिया का राजा निकला, कहा हम भी खलीफा बनेंगे। तो वो एकदम खिलाफ था, इस्लाम के एकदम खिलाफ। और जो चौथे खलीफा थे हजरत अली, तो हजरत अली जो थे वो कौन से खलीफा थे? चौथे खलीफा। तो उन मोहम्मद साहब के वो क्या थे? दामाद। इनके बेटे थे हसन और हुसैन। ये उस वक्त कहां थे? मक्का में थे। कहां पे? मक्का में। तो यहाँ सीरिया का जो राजा था यजीद, उसने कहा हम ही खलीफा रहेंगे। ये कहीं कैसे तुम खलीफा हो जाओगे? खलीफा बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इस्लाम राजा को कोई परमिशन नहीं देता है, कहा ना हम रहेंगे, आप हमको क्या करिए, खलीफा मानिए। ठीक है, अरे तुमको हम कहां से खलीफा मान लेंगे? और वो भी उन्हीं के खानदान के, मोहम्मद साहब के नाती लगेंगे ना, खानदान के थे उन्हीं के। कहें कि नहीं हम नहीं खलीफा नहीं मांगे, सेना उना लेके चल दिया। कहां पर? मक्का में। ये कहें कि भाई मक्का पाक जगह है, यहाँ खून खराबा होगा, अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ से कहाँ चल दिए? इराक। और यहाँ बगदाद में पहुंचे तो ये भी कहाँ पहुंच गया? बगदाद में। और बगदाद के पास कौन सा मैदान है? करबला का मैदान। और कौन सी लड़ाई हुई? करबला के मैदान में। और वहीं पर शहीद हो गए कौन? हजरत हुसैन। और हजरत 2 भाई थे, हसन और हुसैन। तो उन एक भाई को जहर दे दिया गया और एक भाई को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। खाना पानी सबको रोकवा दिया था घेराबंदी करके वहां पर। तो इन्हीं के याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम। और हर गांव वगैरह में एक सांकेतिक करबला बनता है। सांकेतिक करबला मतलब ना, एक मतलब याद में कि हम लोग भी शोक मना रहे हैं। तो मुहर्रम किस चीज का त्योहार है? शोक का त्योहार। इसलिए कभी भी मुहर्रम में किसी को हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलना चाहिए। इंग्लिश में पढ़िएगा ना एटिकेट, तो वहां सिखाया जाता है किसी को हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलना है। समझ में? उस सैड त्योहार है, समझ में आ रहा है? ईस्टर का त्योहार में भी हैप्पी ईस्टर नहीं बोलते हैं, मतलब इस टाइप का करके गुड फ्राइडे वगैरह इस सब टाइप में। ईस्टर वगैरह सैड त्योहार है। जैसे करवा चौथ में हैप्पी करवा चौथ नहीं बोलते हैं, मतलब वो तो भूखाइले है। नहीं समझ में आया? उसमें कहते हैं मे यू अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे, मतलब आज आपको चांद पहले दिख जाए। समझ आ गया कि नहीं आएगा? तो ये कहा जाता है मे यू हैव एन अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे। करवा चौथ नहीं समझता है, गुजरात का फेमस त्योहार है, चलनी में देखते हैं सर। तू लोग को तो चेचनिया में देखती होगी सर। तू लोग का तो पावर कम है ना, ओरिजिनल जिसका पावर रहता है, जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसको किस में देखा जाता है? तू लोग तो बिना रजिस्ट्रेशन वाला चेचन्नी में देखे। समझ आ गया? चलिए ध्यान से, इराक के सबसे बड़े 2 शहरों के नाम बताएंगे, बगदाद और अल-बसरा। बगदाद और अल-बसरा किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। बगदाद के पास 2 प्रमुख मैदान, बेबीलोन का मैदान और करबला का मैदान। करबला की जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के याद में, इस दुख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम का त्योहार वगैरह मनाया जाता है। हालांकि मुहर्रम के त्योहार में शिया लोग कुछ ज्यादा ही मतलब मनाते हैं, मतलब मनाने के लिए शिया सुन्नी सभी मनाते हैं। शिया लोग थोड़ा सा अलग, मतलब उनका मातम जो होता है बहुत बड़ा लेवल पे होता है। अब यहाँ पे 2 नदियां हैं, टिब्रिस और यूफ्रेटस। 2 प्रमुख नदी कौन कौन? टिब्रिस और यूफ्रेटस। इन्हीं 2 नदियों के बीच में बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, उस जमीन का नाम था मेसोपोटामिया। क्या नाम था? मेसोपोटामिया। तो यहाँ कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। दुनिया की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता।
कौन सभ्यता? सिंधु। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण यानी देहाती सभ्यता थी। कहेगा कि शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। दुनिया की पहले ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया। लेकिन दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। कल करेंगे आगे क्लास। गर्ल्स को निकलने दीजिए बाबू, पीछे रुके रहिए।